साधु। सीढ़ियों से नमो संतानम नमो सिद्धानम नमो आयनानम नमो वज्रानम मंगलम भगवान मंगलम कुंकुंदार्योजय मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम कल्याणकारि वर्धानां सर्वधर्माणां नमे श्री समे साराय स्वामिभूताय तथा स्वभावाय भावाय सर्वभाव वंदित्व सबसे से दुर्जनपत्ते वो शामी समय पाव श्री समय साजी परमानंद सबका सम्मान सिखाता है। जे नाम को भी पूरी सो तो हम जैसे कोई धन का अति पुरुष धन चाहने वाला राजा को जानकर श्रद्धा करता है, जानता है फिर श्रद्धा करता है, फिर उसका अनुचरण करता है। पहले अनुचरण नहीं होता, पहले श्रद्धा नहीं होती, पहले पुरुषार्थ नहीं चलता, पहले जानकारी होती है। जानकारी करने के बाद उस व्यक्ति से अगर अपने प्रोजेक्ट की सिद्धि होती है तो फिर इसकी श्रद्धा करता है। ऐसा लौकिक में भी होता है। श्रद्धा का उसके प्रति प्रेम उछलता है, अपनापन। क्यों उछलता है? कि मेरे कार्य की सिद्धि करे। कैसे करेगा? कि ये भी पूर्व में मेरी जैसी हालत में था, तो जो अपना दुख मिट सकता है तो दूसरे के दुख में भी मिटने में नहीं दिखता। यही बना दूसरा नहीं। दृष्टांत बताएंगे बाद में। पहले जानकारी करता है। जानकारी करने का प्रयोजन खाली जानकारी नहीं। तो आप समझना, बहुत दिनों से लग रहे हो, अब आखिरी दिन है और पहला दिन है, अनुभूति का पहला दिन है ना। जैसे कोई धन का अति पुरुष राजा को जानकर श्रद्धा करता है, फिर उसका प्रयत्न पूर्वक सावधानी पूर्वक आचरण करता है। आचरण अपने में करता है। जबकि यहाँ सेवा करने वाला तो राजा की सेवा कर रहा है, तो आचरण तो राजा में करना चाहिए ना। बहुत मार्मिक बात है। आचरण करता मैंने राजा की तरफ मन करता है, उसकी सेवा करता है। सेवा काहे के लिए करता है? राजा सेवा करते प्रसन्न कौन हो रहा है? सेवा करने वाला प्रसन्न।
उसको आनंद आता है। भगवान को देख देख कर, उनका स्पर्श कर करके, उनको छू छू कर, उनका अवलोकन कर करके उसको तृप्ति मिलती है, उसकी परिणति उछलती है। भगवान को आनंद आ रहा है क्या? भगवान तो आनंद स्वरूप ही है। सेवा करने वालों को आनंद आता है, इसीलिए तो वो कर रहा है, और क्यों करे? आप परेशान हो इसलिए नहीं सेवा कर रहा, आपके प्रति आदर भाव उत्पन्न दोनों कि मुझसे अधिक है, काय में अधिक है, गुणों में अधिक है, मार्ग में अधिक है, और मुझे इस मार्ग पे आना है। तो जो मार्ग पे आना चाहता है और जो मार्ग पे है और जो मार्ग को प्राप्त होकर साध्य समझ ना बात, वह व्यक्ति जो मार्ग पे है या मार्ग को प्राप्त हो गए, उनको देख देख के उछलता है, जैसे मोर बादलों को देख के नाचने लगता। ऐसे जीव रूपी मोर का मयूर उसकी परिणति भगवंतों की भगवत स्वरूप को देख कि भगवान किसके द्वारा बने, उनका भगवत स्वरूप जो है उसको देख देख उसकी परिणति नाचती, आचरण करता। हाँ, सेवा जो कर रहा राजा की कर रहा, लेकिन सेवा करते दुखी हो रहा है, प्रसन्न वहां राजा भी प्रसन्न होता, सेवा करने वाला भी प्रसन्न। दृष्टांत एक दे सकता ना, लेकिन ये प्रसन्न नहीं होता, तो उसको जानकर श्रद्धा करता है। मतलब अभी 5-6 दिन पहले बात आई थी, जिसको तुमने स्वीकार किया है तो उसकी सेवा करते हुए आनंद नहीं आएगा। आत्मा में अपनापना किस तरीके से करो, आत्मा के विचार इस प्रकार से करें कि अच्छा उत्साह भरे, उल्लास भरे, तभी तो लगता है कि सेवा हो रही है। की बात क्या कहना है भाई, हम उसकी पैर सवार है, सामने वाले को रिलैक्स तो महसूस हो रही, अच्छा तो लगना चाहिए ना। तो जिस त्रिकालिक की वो सेवा करता है, जिसको त्रिकाल सुख होना है, तो सेवा करते परिणति में प्रसन्नता उत्पन्न नहीं होगी। प्रसन्नता क्यों उत्पन्न होनी है कि जिसकी सेवा की जा रही है वो अपूर्ण तत्व है, उनका नहीं है, तो सेवा करके समझ। अगर परिणति प्रसन्न नहीं हो रही, प्रसन्नता नहीं हो रही, तो उसको अपने पति परमेश्वर पति अपूर्ण का ख्याल में नहीं, अपूर्ण समझते हो, ऐसा पूर्व में नहीं देखा, ऐसा स्वरूप, ऐसी शाम दशा, ऐसी ज्ञान दशा, ऐसी ठोस परिणति। ठोस परिणति किसके आश्रय से उत्पन्न हुई है? तुझे परिणति में इतना ठोस बना है, तो इसके तत्व में, इसके आधार में कितना ठोस हो। इनकी वीतराग परिणति किसके आधार से टिकी हुई है? कोई तो आधार होना चाहिए ना इसका परिणति टिकने का। आधार में कोई संयोग नहीं, सामग्री नहीं, किसी का अवलंबन नहीं, तो भी निरपेक्ष होकर टिकी हुई परिणति किसका आश्रय है? इनको देखकर और उनको देखकर जो मार्ग के भी स्थित है, स्वरूप के रसिया जिनको एक ही रस चढ़ा हुआ है, बस उसी रस में उनकी पंडित दिखती रहती। कैसी दशा होती है विचारों को। जंगल में अकेले बैठे हैं, अरे जंगल में मंगल कर रहे हैं। क्यों मंगल कर रहे हैं? कि मंगलमय तत्व आराध रहे हैं ना, और उनके
जिनकी खिलनी परिणति को देखकर जो भव्य जीव उनको देखते हैं, उनका मंगल समय भी हो जाता है। यहाँ आने पर अमंगल हो सकता है क्या? और अमंगल भी दूसरा करता है कि अपने मिथ्या के परिणामों से अमंगल होता है। बोलोगे कल हम बच्चों की क्लास ली थी, तो एक बच्चे ने काला धागा अपने पैर में बांध रखा था, एक पैर। वो रिवाज चल गया ना आजकल, तो शौक में बांधते, तो देखा देखी बांधते, वही नजर पड़ गई इससे। तो जब क्लास ली मैंने, वो धागा कितना बांध रखा, तो खड़ा हो गया। मैंने कहा धागा क्यों बांधा तूने? पंडित जी नजर ना नजर ना लगे, इसको नजर लगेगी? अरे अपने परिणामों से मंगल नजर लगती है, और अपने विशुद्ध परिणामों से मंगल नजर लग ही नहीं सकती। तो चेतन तत्व है, रिवाज चल गया सब। अरे वो तो क्या ब्रह्मचार्य बांधने लगे अपने पैरों में, वो देखा हमने ये बांधने लगे। तो भैया तुम मार्ग में आ गई, अब तुम्हें काय की अरे सच्ची सबसे बड़ी नजर तो मिथ्यात्व की है कि मेरे कुछ ना हो जाए। नजर तो खुद ही लगा रहा तू मिथ्यात्व की, मेरे कुछ ना हो जाए। तो तू तो ऐसा करता है देखो कुछ हो ही नहीं सकता, और जिसको होगा वो मैं नहीं हूं। नजर को ताने वाली बत्ती तेरे पास है ना। यहाँ ये कह रहे हैं जो स्वरूप के रसिक रसिया है, ध्येय मात्र जिनको परिग्रह है, उस परिग्रह से अत्यंत उदासीन है। बराबर में ध्येय है, ख्याल नहीं आता। इतने उस ध्येय से इतने ये कहो अपने इतने निकट रहते हैं और उसके निकट होते रहते हैं। शत्रु मित्र भी नहीं दिखाई देते। तो इंद्र एक धवतारी दूर से ही उन मुनिराज को देखते, झलक देखते ही बोलो, वहीं से बोलो उसका माथा झुकता है। किसके आगे झुकता है? जो किसी के आगे नहीं झुकते। तीन लोग के बादशाह है मुनिराज, वैसे फकीर है नहीं ना कुछ भी। तीन लोग के बादशाह है। कि क्यों बादशाह है? कि तीन लोग का जो वो कहना इंद्र है, जो अपने को बादशाह कहता है, उसका मास्टर भी उनके आगे झुकता है। तो कौन बादशाह है? वो भी अपने आप को जब उनके चरणों में देखता है तो गरीब गरीब समझता है। असली धनवान तो आप ही हो। उसका जब माथा झुकता है तो माथा नहीं झुकता, वो उसका मुकुट भी झुक जाता है। यानी मानो चेतन तो झुकता ही है। उनकी ऐसी शांत दशा देख, उनका वैभव देख के मुनि राजों का वो जट पदार्थ भी झुक जाता है। तो मुकुट से लगी रत्नों की जो लड़ियां हैं वो भी नमीभूत हो जाती है। क्यों नमीभूत होते? कि प्रभु तीन लोग बस आप ही हो, मेरी कोई कीमत नहीं है। वे जट पदार्थ ये कहते हैं आप ही आप हो। लेकिन वे मुनिराज उसकी ऐसी भक्ति देखकर देखते तो होंगे, और नहीं करे कोई तो अरे वो जिसको देख रहे हैं उसको देखने के बाद दूसरों को देखने का भाव ही नहीं। उसका नाम एक गायब था। बोलो जिनको देखने के बाद फिर बोलो किसी को देखने का भाव, ऐसा लगता है कि चित्त बस उसी को देखता। किसको देखता रहूं? अरे प्रभु जिसको ये देखते रहते उसी को देखता रहूं। कैसे भी कर्म को समता है। समता का तो अभ्यास कर रहे, समता रूपी धनी भी इकट्ठा कर रहे। साम में भाव रूपी धन रखते हैं, विषयों की वांछा नहीं, साम में भाव रूपी धन
धन नहीं रखते, और जो धन रखते हैं वो स्वरूप नहीं है उनका। सामरूपी धन इकट्ठा करते हैं, उस धन की रक्षा करते हैं। एक तरफ का समय व्यक्ति निशंक है, भय से रहित है, लेकिन सबसे ज्यादा भय तो समय व्यक्ति को होता है। एक तरफ का निशंक है, भय नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा भय उसको हर समय भयभीत रहता है। ये उपयोग विषयों में ना चला जावे, कैसा इसकी संभाल करो। भयभीत रहता है। दुख का कारण क्या है? मोहाद्वेष, और उपयोग उसमें चला जाए। तो ज्ञानी धर्मात्मा का जब उपयोग भार में जाता है, वो पाप का उदय है उसका। ये है पाप का। भले दरिद्रता की स्थिति हो, सामग्री नहीं हो, कोई पूछता नहीं, उसको पाप का उदय नहीं समझता। जब अपने हृदय में से जिनेन्द्र देव के प्रति श्रद्धा भक्ति निकल जाती है, उसको पाप का उदय समझता। जिनेन्द्र देव के दर्शन नहीं मिलते, स्पर्श नहीं है, उसको पाप का उदय समझता है। और भार में दरिद्र का स्थिति हो, खाने पीने को दाने नहीं हो, जिनेन्द्र देव के प्रति श्रद्धा भक्ति है, अरे हमारे महान पुण्य का उदय है। क्या समझते हो? बस हमारा तो पाप का उदय चल रहा है। जिनको ये मिल गए उनका पाप का उदय रह सकता है क्या? बोलो, रह सकता? तो मानो तो इनके ऊपर विश्वास नहीं है, विश्वास नहीं है। अरे जिनकी झोले में ही आ गए, जिनके हृदय में ही विराजमान हो गए, उसको पाप का उदय दिखाई देता है क्या? पाप के उदय में दीनता करता है क्या? और पुण्य के उदय में अहंकार करता है कि समता रखता है? उसका नाम सम्यक ज्ञान है। क्या है? अनुचरण करता है, पर में नहीं करता। अनुचरण अपने में होता है, अपने लिए होता है, अपने से होता है, अपने को तृप्त करने के लिए। ऐसे में परिणति के धीरे में मुनिराज कर्म फल के अवेद तुम्हें परम आनंद से दे दे। करते कर्म की निजरा बढ़े जाए तुझे मधु में। भव जन मोति प्रगटाते अहो करके निज दर्शन। धन्य मुनिराज की समता, धन्य मुनिराज का जीवन। धन्य मुनिराज की स्थिरता, पचुर बरते स्वसंग। ललचा रहा है, जैसे भूखा भोजन खाने वालों की तरफ देखकर ललचाई दृष्टि से, ऐसे मुनिराज अनहारी स्वभावी जो अपने स्वरूप का भोजन करते हैं और जिसको स्वरूप की चाह लगी है, वो उनकी तरफ देखकर ललचाई दृष्टि से। जैसे वह धन का पुरुष राजा की तरफ देखता है। देखिए, जिसको जिसकी चाह है, जिसका लक्ष्य है, उसी की तरफ देखेगा ना कि किसकी तरफ देखेगा? ऐसे देखता है। कहां से आई ऐसी दशा? अरे वे कर्म के फल को नहीं वेदते, स्वरूप को वेदते हैं, स्वरूप में अनुचरण करते हैं। कर्म को में तो ज्ञाता रहते हैं, वेदते नहीं है, जानते हैं। और हम कर्म के उदय को वास्तव में तो जान ही रहे हैं, क्योंकि जीव का काम जानने का ही है, लेकिन अज्ञानवश उसको बीतते हैं। मेरे को हो गया, मेरे में हो गया, मुझको कहते हैं। वो देखो कुछ कह सकता है क्योंकि तो दिखता ही नहीं किसी को। किसको बेचते हैं? इंद्रिय के विषय को नहीं बेचते। मन और इंद्रिय से रही जो असिंद्रिय स्वभाव है, वो परिणति बाद उसको वेदती। अनुचरण करती है ना परिणति, किसने भार में करती है कि घर में करती है? और अपने घर में सेवा करने पर आनंद आता है कि दुखी होती है? अपने घर में सेवा करने पर, अपने घर में अनुचरण करने पर कोई दुखी होता है क्या?
और जितनी जितनी वो सेवा करती जाती है, प्रसन्न होती जाती है कि दुखी और होती है, बलवती होती जाती है। बलवती होती है कि वही परिणति अभी कर्म के अधीन थी, उसी परिणति ने कर्म से निरपेक्ष वस्तु का जब निर्णय करा ज्ञान के द्वारा, तो उसमें बल आ गया। तो बल किसका था उसको? मुनिदास जी जंगल में अकेले बैठे, किसके बल पे बैठे बोलो? शरीर के बल पे बैठे, क्रिया के बल पे बैठे, सूक्ष्म ज्ञान के बल पे बैठे हैं। काय का बल है? अरे उनको स्वभाव का बल है, स्वभाव का जोर आता है। जिस जोर के आगे कर्म के उदय भी फीके पड़ जाते हैं। जिससे तुम भयभीत हो, वो भय भी उनको देके भयभीत होकर निकल जाता उनकी परिणति से। ऐसा भय से रहित वस्तु ना, कुछ हो ना जाए, कुछ हो ना जाए। भय है ना, जब तक भय से रहित वस्तु नहीं देखोगे, परिणति में भय होता रहेगा, काम का बंद होता है। लेकिन प्रभु विचार तो कर, तुझे भय किसका होता है? किसका भय होता है? बोलो, किसका भय होता है? भय की वस्तु क्या है? तेरे पास भय की वस्तु है कोई? मुनिराज के पास कोई भय की वस्तु है क्या? भय किससे होता? दुर्गम वस्तु से। कोई छीन ना ले, कोई लूट ना ले, तो उनके पास कोई वस्तु है क्या? उनके ज्ञान धन को, श्रद्धा को लूट सकता है क्या? आपके अंदर से जो अनंत चीज है उसको कोई छीन सकता है क्या? जब आपका ऐसा श्रद्धान हो गया तो निर्भय रहोगे, निशंक रहोगे। पर वस्तु में सुख नहीं, सुख अपने में है, तो वांछा करोगे इंद्रियों की सामग्री की, पद प्रतिष्ठा की, इस लोक की, परलोक की, इंद्र के पद मिल जाए। अरे वो इंद्र भी उनके चरणों में झुकता है निर्वांछा को, कभी प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बीत रात पर नहीं चाहिए। क्या मांगता है? दीने भक्ति, दीने भक्ति, दीने भक्ति। हे प्रभु, बस मैं आपसे ये मांगता हूं, आपके प्रति मेरी भक्ति हो। क्या मांग रहा है? भक्ति बने। जब तक इस देह में प्राण है, देह नहीं छूटती, तब तक ये परिणति इधर उधर न जाता। आप समझो, तो घोड़ा ना, घोड़ा, उसका विषय क्या है? सुगंध। जब उस घोड़े ने ये जाना कि ये जिस पे मैं मंडरा रहा हूं, इसकी सुगंध तो थोड़ी देर की है, सुंदर गंभीर हो, और कुछ देर के बाद ये मुरझा जाता है। मुरझा जाता ना, तो हमेशा तो इसमें सुगंध नहीं रहती। और जब उसी घोड़े ने भगवान के चरण रूपी कमल को देखा, तो उनने लगा ये कमल तो मुरझा जाते हैं, लेकिन इनके चरण कमल तो हमेशा फुफुलित रहते हैं, इसमें तो निरंतर सुगंधी होती रहती है। तो भव्य रूपी घोड़ा, वो नासाक इंद्रिय का जिसका विशेष था सुगंध दुर्गंध का, उसको छोड़कर भगवान की चरणों में मंडराने लगा। कि क्यों? कि हे प्रभु, जब तक मैं सुगंध दुर्गंधी में जाता था वो तो क्षणिक थी, आकुलता उत्पन्न होती थी, लेकिन जब से मेरी परिणति आपके चरणों में आई है, मेरी परिणति तो वो सुगंधित होने लगी। जब परिणति यहां नहीं ठहरती, तो फिर परिणति जहां ठहरती है वहां ठहराने की कोशिश करते हैं। यहां कह रहे हैं, जैसे कोई धन का पुरुष राजा को जानकर श्रद्धा करता है और फिर उसका पर्यटन घोड़े का दर्शन करता है, मतलब हर समय 24 घंटे उसको उसी का ध्यान रहता है। उसको कोई काम नहीं है ना, घोड़े को कोई काम है क्या? कमल बंद होने के बाद उसमें अपना स्थान बना लेता है। तो जिसको जिज्ञासा उत्पन्न हुई है, आपसे काय की जिज्ञासा उत्पन्न हुई है, ये मुझे क्यों नहीं आता, हुई थी ना वो जिज्ञासा। पूजा पड़ता है ना, सब कुछ आता था उसको, अगर नहीं आता था उसको
तो इतने सिद्धों का स्वामी कैसे बन जाता हूँ? अपने को क्या मानता था मैं ही सब कुछ हूँ। लेकिन जब तक एक को नहीं जानोगे तब तक सब कुछ होते हुए भी सब कुछ नहीं हो सकते आप। जब तक एक को नहीं जानोगे, अनेक में अगर एक नहीं होता तो अनेक को कौन जानता? अगर एक नहीं होता तो अनेक को कौन जानता? नित्य नहीं होता तो नित्य को कौन जानता? क्षणिक नहीं होता तो त्रिकालिक को कौन जानता? स्वच्छ नहीं होता तो मलिनता कौन जानता? कपड़ा स्वच्छ है टंगा हुआ है तो उससे मलिनता झलक रही है, तो किसके यहाँ से झलक रही है? कि स्वच्छ के यहाँ से झलक रही है। तो किसका लक्ष्य करना, किसकी दृष्टि करना? जो एक होते हुए सबको जानना, सबको जानते अनेक रूप नहीं होते, एक ज्ञायक भाव में, उदायक नहीं, उत्सव नहीं, छोक्षम नहीं, छायक नहीं, जो एक परम पानी भाव चैतन्य भाव स्थायी भाव है, पर ये भाव स्थायी नहीं है। लेकिन औदायिक में, उत्सव में, छोक्षम में, छायक में वो एक भाव बरत रहा नहीं बरत रहा? बोलो, अगर नहीं बरतता तो उन भाव की जानकारी कौन देता? ख्याल हमारी बात, वो वाली पर्याय तो नहीं है, लेकिन उस पर्याय में जो बरतता था वो है या नहीं है? उस पर्याय में जो खेल चल रहा था, जब चल रहा था, अब नहीं चल रहा, और दूसरा खेल चल रहा है। तो उस पर्याय का खेल अब भी अपने ख्याल में है ना, तो जिसने इसको ख्याल में लिया वो कितना महान होगा। तो फिर मैं उसको दोबारा ख्याल में लेना शुरू करूं तो परिणति में भी महानता आ जाएगी ना। तो ख्याल में कब लोगे? बोलो, ख्याल में कब? अभी लोगे कि कब? जब आज पहला दिन है, आज अपने धर्म की शुरुआत करनी है, मुक्ति की शुरुआत करनी है, धर्म की शुरुआत करनी है, सुख की शुरुआत करनी है। सब कुछ आने के बाद भी तो कुछ आता था क्या उसको? अपने को समझता नहीं, सब कुछ मुझे बहुत कुछ आता है। लेकिन जब इंद्र ने आकर उसे प्रसन्न करा, तत्व क्या है, धर्म क्या है, लेस्या क्या है, पदार्थ क्या है, गति क्या है, सम्मति क्या है, चक्रा तमु देखता क्या क्या कहते, चुप रहा। झूठ बोलने के भाव नहीं आए, समझना ये आगे बढ़ने का लक्षण है। झूठ बोलने के भाव नहीं आए, कुछ का कुछ बताने के भाव नहीं आए। इतनी समझो गुंजाइश थी, उसकी प्राण अवधि आ गई थी, संसार से निकलने का समय आ गया था। झूठा बताने के भाव नहीं आए। ये भाव भाई मुझे क्यों नहीं आता? जो ये पूछ रहे, मैंने इतना सब कुछ पढ़ा, तो इसका मतलब सारा पढ़ा बेकार। और ये भाव नहीं आए कि नहीं आता तो नहीं आता, हम क्यों जवाब दे तुम्हारा? आना है जिज्ञासा। अगर जिज्ञासा जागृत रहेगी तो परिणति में उद्यम होगा, और जिज्ञासा ही मर गई आगे बढ़ने की। चूक ढूंढने के लिए जिज्ञासा होगी तो ज्ञान चूक ढूंढेगा ना। कहां रुका हूं, क्यों रुका हुआ हूं? और जिज्ञासा ही शांत हो गई तो आगे बढ़ पाओगे क्या? जिज्ञासा थी अंदर में, ये मुझे क्यों नहीं आता? और जब जिज्ञासा जन्म ले लेती है तो जब तक उसकी पूर्ति नहीं, समाधान नहीं होता, तो रात को नींद आती है। जब एक लौकिक संबंधी जिज्ञासा उत्पन्न हुई, क्या उत्पन्न हुई? तो जो उसने बाल्टी में एकदम सब कहा था ना, क्या कहना चाहता था उसके बारे में? कोई छोटी बात कर देता ना किसी कहने सुनने पार्टी में, और उस समय तो आप समझ नहीं पाए वो क्या कहना चाह रहा है। और रात की तो वो बात याद आ गई, सोते सोते आंख खुली, और आंख खुलते वो विकल्प बन गया, तो नींद तोड़ गई। अब आपकी ज्ञान चेतना उसमें रही, क्या कहना चाहता हूं मैं, क्या कह रहा था, और हाथ पे इशारा भी कर रहा था हमारी तरफ।
क्या कह रहा था? तो बोलो रात को नींद आ गई क्या? जब तक वो जिज्ञासा शांत नहीं होगी तो सुबह तक इंतजार करोगे ना, तो सुबह तक अन्य सब काम करते हुए वही की वही बनी रहेगी ना। और जिससे हमने वो बात कही तुरंत फोन करके भाई क्या कहा था मेरे बारे में, और आप कितना को सामने वाला कितनी भी कसम खाए कि नहीं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं कह रहा था, तो जिज्ञासा शांत होगी क्या? ऐसे जब लौकिक जिज्ञासा उत्पन्न होती है, ये मन शांत नहीं होता। ऐसे जिसको अपने तथ्य जिज्ञासा हुई है, मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है, मेरा कार्य क्या है, ये मुझे क्यों नहीं आता, मुझे क्यों नहीं दिखता जो सबको दिखता है। क्षुल्लक जी ने यही तो कहा कि प्रभु जो सबको दिखता है वो देखने जानने वाली जो मूर्ति है, आप कहते हो सबको दिखता है, सबकी जानकारी में आता है, तो मेरे को क्यों नहीं दिखता, मेरे को भी दिखना चाहिए। जिज्ञासा उत्पन्न हुई ना, और उसको देखने के लिए कहां का फिरा, वस्तु कहां थी और देखने कहां गया, भ्रमण करता रहा। किसी ने कहा उपवास कर, उपवास करे खूब, किसी ने कहा यात्रा कर, खूब यात्रा करी, खूब यात्रा करी। किसी ने आंख बंद करके ध्यान कर, आंख बंद करने बैठ गया। बाहर भी ढूंढता रहना, और सुई कहां गिरी थी और ढूंढने कहां गई वो अम्मा, बोलो तो कहां ढूंढने गई और ढूंढते ढूंढते कहां पहुंच गई। तो ये विचार करना, ढूंढते ढूंढते उस जानन देखन हार वस्तु को कहां पहुंच गए आप। गृह त्याग दियो, मुख मौन लियो, कठिन कठिन आसन थाप लियो, अब क्यों नहीं विचार मन में क्या कमी रह गई और साधन कहां कहां नहीं ढूंढा। और जिसमें तो ढूंढ रहा है वहां मिलेगी क्या, कौन सा विप्रिय है, कौन सा विप्रिय हो गया, कारण विप्रिय हो गया ना। और जहां एक विप्रिय है सारे विप्रिय हो गए ना, कारण विप्रिय है, स्वरूपा रूप स्वरूप विप्रिय है, और भेदा भेद पर को कारण माना ना, कसाई की मंत्र जो साधनों को कारण माना, उसमें ढूंढता रहा, तीर्थ में ढूंढता रहा, प्रतिमा में ढूंढता रहा। लिखा योग सार में पढ़ लेना। जिनालय में देव नहीं है, मूर्ति में देव नहीं है, जिनवानी में देव नहीं है, देव तो देहातीत में रहता है, उसको ढूंढना। और जब थक गया पूरा चूर हो गया, लेकिन जिज्ञासा दान नहीं हुई थी, फिर आया गुरु के पास कि प्रभु मुझे वो दिखता क्यों नहीं, अनुभव में क्यों नहीं आता। आप कहते हो प्रत्यक्ष दिखता ऐसे, शांति क्या, आप समझो जब तक वो ध्येय से दिन रात छूटकर निर्मल दिव्य आनंद की प्राप्ति नहीं होती, तब तक जिज्ञासा शांत नहीं होनी चाहिए। थोड़े में ज्यादा नहीं मान लेना, और अभी शुरुआत भी नहीं हुई तो पूरी मान ली, और थोड़े में ज्यादा मान लिया, इसका नाम मिथ्या, तो उसके मिथ्या पाएगा। अधिक होने, अधिक पुरुषार्थ करने पर भी थोड़ा मानता कि तो कुछ भी नहीं चल रहा हमारा। बोलो भैया, कमाई अधिक होने पर भी और कोई पूछे आके, बोलो मैं चल सुनना कि जहां रिश्ते रिश्ते की बात चल रही हो तो खूब बताएगा हमारा बिजनेस खूब बढ़िया चल रहा है, इतने मकान वहां, इतनी फैक्ट्री वहां, इतने प्लॉट वहां डाले, इतने लाख रुपए ब्याज पे चढ़ा रहे, तो नहीं भी हो तो भी बता देगा। ख्याल वाली बात। और जहां पे देने की बात हो, कोई देखिए सुनने के बाद कोई मांगना ले, तो वहां क्या कहोगे, बोले अभी वहां है तो मंदा चल रहा है, बस आपको इतना पता ही है 3 साल से लॉकडाउन चल रहा है, और लॉकडाउन में बोलो किसकी हालत कैसी हुई, और तुम तो खुद समझदार हो। ज्यादा होने पर भी ये मानकर के शुरुआत की, अभी तो बहुत करना है, अनंत जन्म मन का भाव इसी भ्रम में करना भी करना है, तो वो लोग कैसे करोगे,
रात दिन सेवा करता। कौन? वो मोर भी अपने अंडे की सेवा करता, रात दिन अंडे की सेवा करता। उसमें से निकलेगा ना, जब अंडे को छोड़ दे वो अलग हो जावे, अन्य हो जावे, अंडे को छोड़ के मोरनी अन्य हो जावे, उसमें अपना पना करके अनंत नहीं होवे। अंडा होते हुए भी क्या उसमें से निकलेगा क्या? तो जो अंदर में राग से नहीं, जो आनंद का रस है, वो अन्य मानने से होगा, अनंत कहने से होगा कि अनंत पना उसमें आना चाहिए, अनंत पना आना चाहिए। अनंत पना माने ये मैं ज्ञान है, दर्शन है, सुख है। और ज्ञान दर्शन शक्ति को जो धरती हुई वस्तु है वो पुद्गल है। शक्ति कही, शक्ति आपका ज्ञान दर्शन शक्ति को धरती जो वस्तु है, वस्तु किसे कहते हैं? जो वस्तु एक वस्तु दूसरे की वस्तु की नहीं हो सकती। वस्तु का परिणाम वस्तु नहीं होता है, भाग नहीं जाता। वस्तु दूसरे का कार्य, दूसरी वस्तु का कार्य नहीं करती। वस्तु अपना कार्य करने के लिए दूसरे का इंतजार नहीं देखती। ऐसी वस्तु है जिसमें एक ज्ञान दर्शन शक्ति है, पर ऐसी ऐसी जिन शक्ति को धारण कर जो बैठी हुई है, वो अनंत शक्ति का धारक वस्तु कैसी होगी? ख्याल में आता अपना साम्राज्य है, साम्राज्य ख्याल में आता ना, दिखाने जाता ना साम्राज्य है। वो ये धूल का साम्राज्य है, तो धूल का राजा, धूल का मंत्री है, इसमें कोई दम नहीं। धूल का राजा इसमें दम दिखाता, अरे प्रभु इसमें तेरा सारा दम निकल जाएगा। उस वस्तु को देख, किसके लिए, किसके लिए, कौन भोगेगा, किसके लिए कर रहे हो? कब तक? अपने से पूछे किसके लिए कर रहा? जिसके लिए करो उसका पुण्य पाप नहीं है क्या? सावधान होना चाहिए ना, तो आसक्ति छूटेगी, फिर भाग दौड़ छूटेगी, पद करके। किसके लिए कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, कब तक करोगे? अंत आएगा नहीं आएगा भाग दौड़। और जिसके लिए कर रहे हो आपको कुछ कह रहा है क्या? वो तो आपसे कुछ कहता है कि मेरे लिए कर। आज जब अपने साथ से नहीं चलेगा तो जो जो कर रहा है उसको फिर सुनाओगे, होगा ना? फिर ये उनने कहा नहीं, उसको पता ही नहीं कौन मेरे लिए पागल बन के घूम रहा है इधर कोलों की ब्याज, किसे पता ही नहीं है। जब थोड़ा सा बड़ा होगा, अपनी अपेक्षा की पूर्ति नहीं होगी, तब उसको सुनाओगे, फिर वो क्या कहेगा कि हमने कहा था क्या तुम्हें, और हमें क्या बात, हमने क्या करा हमारे लिए। तो अपने मोह रागद्वेष के परिणाम के लिए करता है कि उसके लिए करता है? बस उससे क्या मिला, क्या मिला? जीवन खराब हुआ ना, नवीन कर्म का बंध होता है। ऐसे तो होता नवीन कर्म का बंध, तो कैसे होता? लेकिन तत्व ज्ञान होने पर जिसको अपनी खबर लग गई, और अपनी खबर लगने के बाद खबर लेने के लिए लग जाता है, उसके अंदर में जिज्ञासा उत्पन्न होती है। जैसे झुल्लक के हुए, जैसे उनको बुद्धि को कि मुझे क्यों नहीं आता, आना रुचि, चलो उसी जब जिज्ञासा शांत हुई, शांत करने के लिए बोलो, रहान निकली नहीं निकली। कितनी जिज्ञासा ऊपर से थी कि अंदर से थी? काल लत्ती पक गई थी ना, तो निमित्त भी सारे मिल गए, मिले ना निमित्त। जब उपादान की तैयारी होती है तब कार्य होता है। ठीक है, निमित्त तो सारे तैयार हैं, तेरी पात्रता तैयार नहीं, पात्रता तैयार नहीं। पर एक को तैयार होने के बाद, एक के तैयार हुए भी ना कि सारे निमित्त। 5-6 दिन पहले दिन की श्राद्ध में दृष्टांत दिया था ना, लड़की के यहाँ जो तैयारी चल रही है शादी की, कौन मुख्य है उसमें? लड़की के यहाँ, जब से रिश्ता पक्का हुआ है,
जितनी तैयारी चल रही कौन मुख्य है? ठीक है ना। और लड़के के जब से रिश्ता पक्का हो जितनी तैयारी है कौन मुख्य है? लड़का। तो लड़की के यहाँ भी लड़का मुख्य है और लड़के के यहाँ भी लड़का है। क्यों? उसके बिना ही तो सारा काम अधूरा है। आप सुनने के बाद अब जिस दिन बारात जानी है सब तैयार हो, सारे निमित्त तैयार हो गए ना, और वो तैयार नहीं हुआ तो उसके एक तैयार हुए बिना सारे काम ठीक है ना। कोई कार्यकारी साधक हो गए, आप कितनी भी तैयारी कर लो, कितनी जल्दी कर लो, जब तक वो तैयार नहीं होगा आप हाथ पैर धर बैठे, ऐसे निमित्त हाथ पैर धरे बैठे, उससे कोई अपने प्रयोजन की सिद्धि नहीं। और उसके तैयार होते ही हलचल हो जाते हैं एकदम। ऐसे ही जीव के जागृत होते ही वो सिंह रूपी जीव उसके जागृत होते ही सारे कर्मों में हलचल मच जाती है ना। समाधि मरण में हे साधु अब तो सावधान हो। किसमें सावधान हो? पर में सावधान हो, पर भाव में सावधान हो, किस स्वभाव में सावधान हो? किसने कहा विपुला चोर जब भगवान की दिव्य धरनी फिरी, उनकी एक दिव्य धरनी को नहीं सुनी उनने, हमने तो सुनी नहीं, अभी तो अवलोकन ही करा, अवलोकन ही करा था ना। दिव्य धरनी तो बाद में सुनी, बाद में खिरी हो, तो उनका कार्य तो पहले ही हो गया था। मान इस सब को देखते ही हो, जैसे जैसे वो चला वो मिथ्या ढीले पड़ने लगा। ऐसा निमित्त मैत्री संबंध है। अभी तो वो घर की तरफ चला, जैसे घर की तरफ मंदिर की तरफ चलते हो आपकी कसाई की मनता विषयों की रुचि धीरे धीरे मन पड़ने लगती है, होती नहीं। तो जैसे जैसे वो समोसन की तरफ चलने लगा, मान सम को देखते उसको मान कर गया, मैं कुछ हूं। क्या कहा? प्रभु आप ही सब कुछ हो, मैं कुछ नहीं। इतना भी मान, सिंहासन 3 लोग का राजा होगा, ऐसे बैठ के मान के उसमें सबसे ऊंचा। और उनको देखते अरे ये भगवान है, विस्मय से मान भाई गल गया। और जब जीने चढ़ता ऊपर गया समोसन के, जैनम जैन तो शासनम, 3 लोग में जैन धर्म ही शासन है और कोई शासन नहीं। श्रद्धा ज्ञान हो गया, काल लब्धि पड़ गई। और जब समोसन में ऊपर गया उनका वैभव देखा, जड़ वैभव देखा कि चैतन्य का वैभव देखा। अपने इतने सारे शिष्य को देखते हुए जब मां का वैभव देखा, अभी तो जड़ वैभव पे उसकी निगाह गई। समोसन की ऐसी अद्भुत महिमा देख के जिसने कुबेर ने रची थी, दिखाने के लिए नहीं रची थी, मार के नहीं रची। देखो मेरे में कितनी ताकत, भक्ति से, भक्ति से, भक्ति से रची थी। भक्ति से तुम पुण्य को प्रेरित हो, पुण्य से प्रेरित होकर आप मोक्ष मार्ग के नेता हो, कर्म रूपी पर्वत को छेदने वाले हो। हे प्रभु मैं तो आपका दास हूँ, मेरे में इतनी सामर्थ का जो मैं आपकी कहना इस प्रकार का वैभव कर सकूं। इस चैतन्य के वैभव के आगे जड़ वैभव समोसन की क्या कीमत प्रभु, लेकिन मेरे से रहा नहीं जाता है ना। वो कि जब गंधर्व आदि आपकी स्थिति नहीं करते वही संतुष्ट होता, और मैं आपकी स्तुति करूं तो सूरज को दीपक के दिखाने के समान, ऐसा पूरी समझ। कितना लघु, कितना लघु। तो छोटी सी यहाँ कलसी देखा, क्या कह रहे हैं, छोटी सी कलसी देखा, कितनी सी, लेकिन कलसी है ना जो किसी की हमने, है ना, इतनी सी, इतनी सी प्रतिमा दे दी। प्रतिमा इतनी सी नहीं होती, वो तो 20 लाख तक है। तो कह रहे हैं वो है ना, वो इधर से इधर वाली, तुम देखना मंदिर जाओगे ना उस प्रतिमा को देखना,
तो उस प्रतिमा की खास बात है, तू उसी को क्यों दिखाना चाहता है? हमने दिए तो तूने दे ही दी, तो तेरी कहां रही वो फिर? बोलो, हमने दिए तो भैया जब तूने दे ही दिया तेरी कहां रही वो? जिसको दी उसी की हो गई, मंदिर की हो गई, देने के बाद ही मेरी है। और फिर ये बता हो, अपनी चीज को तो दे सकता है किसको? और अपनी चीज क्या है? अपनी ज्ञान दर्शन सुख आनंद सुविधा आप किसी को दे सकते हो। जो चीज अपनी नहीं थी उसका लोभ घटाया और बाद में दे दी। तो आप ये समझो, जो जिज्ञासा को लेकर अंदर में आया और भगवान को देखती क्या दिखाई दिया होगा? ये भगवान, मैं अपने को भगवान समझ रहा था। कैसे भगवान समझ रहा था? पर्याय से भगवान को, पर्याय के भगवान को देखा या धर्म से भगवान को देखा? बोलो क्या कहते हैं? ये भगवान है, ऐसी भगवान होती है, ऐसी शांत दशा। बहुत सो योजन का तो शरीर हो और धनुष कितने 500 धनुष के ऊपर वो बैठे समोत्सरण में, सिंहासन इतना विशाल, उसके ऊपर कमल की रचना और कमल से भी निरपेक्ष होकर उसको नहीं छोड़े। अरे प्रभु, जिसने जिस पंडित ने अपने विराट स्वरूप को छुआ, तो सिंहासन को कैसे छुएगी वो? छूती है कि वो? अरे जिस पंडित ने त्रिकाली को छूकर त्रिकाली हो गई, तो क्यों छुएगी? कि क्यों? कि आत्मा अस्पर्शी स्वभावी है, कोई स्पर्श कैसे कर सकती है? और तुम खुद का स्पर्श करके आनंद मानते। आनंद बहुत मुलहम है, इसको आनंद आ रहा है। उद्गल का आनंद उद्गल ही ले रहा है वो। जीव तो उसमें भाव करता है, केवल भेदता नहीं है, जानता है। जब भेदता नहीं है लेकिन उस रूप के भाव करता है। उनको देखते ही प्रभु हमें आपकी शरण है। दूसरा कुछ नहीं कहा, चमत्कार रिद्धि सिद्धि कुछ नहीं मांगी, प्रभु हमें आपकी शरण है। और ये कहते हैं सब कपड़े का क्या? जब अंदर में जब रस रहता है ना, भाग का रस मान पसा कर सोच हो जाता है। ये भेद कपड़े रहते हैं क्या? कपड़े रखने का भाव आता है क्या? जब ऐसे शरीर को देख लिया, अंदर में उसका सुख पी लिया, कपड़े का त्याग करने के बाद धागा का भी भाव नहीं आता। रखने की तो बात छोड़ो, कपड़े की तरफ ध्यान तो जाता है, लेकिन ये अच्छा है मेरे भाव नहीं। कपड़े का त्याग तो कर दिया, सब कपड़ा रख दिया, पहना वो नहीं कह रहे बात। तो मार्ग नहीं है, तो मुनि मार्ग नहीं, विषयों की वांछा नहीं जिनको सामने रुकी, उनको विषयों की वांछा है, वो मुनि मार्ग नहीं है। मुनि मार्ग तो नग दिगंबर मुद्रा, जिनके पास धागा मात नहीं है, पर अंदर में 3 चौकड़ी कसाय के भाव में जिनका शुद्धि की वृद्धि होती है, आनंद की मौज में बैठे हुए, विषयों को नहीं चाहते, विषयों से रहित अतिंद्रिय स्वरूप को पढ़ना किसको चाहती है? तुरंत कपड़े उतारते ही स्वरूप का आश्रय लेते। बोलो अनादिकाल के मिथ्यात्व को टूटने में कितना देर लगा? उस चट्टान मिथ्यात्व की चट्टान एक दिन की जगह अनादिकाल की थी ना, टूटने में कितनी देर लगी? अनंत काल लगेंगे। कितनी देर लगी प्रभु? और गौतम गंधर्व के आते ही दिव्य धमी शुरू हो गई, तो उनके आने से हुई, उनके आने से हुई क्या? उस समय की योग्यता ऐसी थी, उनका आना था, मुनिपना की प्राप्त करना था, ऐसा सहनिमित्त में नहीं संभव। इससे पहले क्यों नहीं पता चला? उससे पहले समय नहीं आया था। इंद्र को पहले क्यों नहीं पता चला? उन्होंने विज्ञान क्यों नहीं लगाया? समय नहीं आया था ना, तो समय से पहले कैसे वो भाव होते, कैसे निमित्त बनते? उसका कल्याण होना था, उसका मंगल होना था।
इंद्र की बात सुनकर उसको मंगलमय की जिज्ञासा उत्पन्न हुई, और जब जिज्ञासा उत्पन्न हुई तो उसको देखने के लिए, सुनने के लिए चल पड़ा। और जब रहा हो, जहां चाह होती है वहां रहा होती है। बस जब चाहाई तेरी खत्म हो गई तो राह कैसे मिलेगी? चाह उठाने वाला भी अंदर में है और रहा भी अंदर में। जितना जितना सुख बढ़ता जाता है उतना अपना सुख के प्रति तरफ और ज्यादा होती चली जाती है। जो जो कोरे घड़े पर प्यासी धरती पर बूंद पड़ती है पानी की, वो अंदर सुख है। क्यों? भूमि सुखी है, ऐसी परिणति नादिकाल से सुखी है, बंजर हो रही है। इसके कारण मिथ्यात्म हो, राग द्वेष के कारण, क्रोध मान माया लोभ से रति रति शोक भय तीन वेग, उसमें सुख मानकर पर द्रव्यों में, इंद्रियों के विषयों में, और कसाय के इन पर भाव में, नैमित्तिक भाव में सुख मानकर वो परिणति मैली हो रही है। और जब इनको देखता है, इनकी भीगी परिणति को देखता है, तो उसको ज्ञान में निर्णय बनता है। किसको? जिसका संसार निकल रहा है उसी को होगा, उससे पहले नहीं दिखाया था। निर्णय कायम हुआ, और ज्ञान में जो निर्णय करा तो किसमें मिलान करा? इनकी परिणति को देखता है। फिर कहाँ देखा? तो अपनी परिणति कैसी दिखाई दी? दर्पण में। अपना चेहरा कैसा दिखाई दिया दर्पण में? मैला। और दर्पण कैसा दिखाई दिया? निर्मल। ये फर्क क्यों है? जब स्वभाव मेरा ऐसा निकला, ऐसा स्वभाव मेरा, कैसे स्वभाव निकला, तो फर्क क्यों है? जब ऐसी शक्ति इनके पास है, ऐसी शक्ति मेरे पास, तो यहाँ फर्क क्यों है? अब मिलान करता है ना, उससे पहले काय का मिलान करता था ध्यान पर। ये अहम भगवान है, ये महावीर स्वामी है, ये पार्श्वनाथ है, इनके 5 कल्याणक हुए, चतुर्निकाय के जीव इनको पूजते हैं। और आज सोमवार है, आज रविवार है, आज शनिवार तो है, तो क्या करेगा? तो क्या करेगा अगर है तो शनिवार? क्यों पूछा कि आज शनिवार है? तेरे पेट में मिथ्यात्व की भू आ रही, भू आ रही। तो ये कह रहे हैं ज्ञान से अपनी परिणति का मिलान कर, जब मिलान सच्चा होता है कि मेरी दुख का कारण पर दर्द नहीं है, छेद नहीं है, प्राण नहीं है, भाव नहीं है, मेरे दुख का कारण मेरी अपनी अज्ञानता को राग द्वेष के परिणाम जो पर दर्दियों के प्रति है। मैं अनादिकाल से अपनी भूल के कारण पर दर्दियों को सुख दुख का कारण मानकर उसी में मेरी परिणति मैली होती है। चतुर्गति संसार में पर्याय पर्याय में मेरी दुर्गति हुई। अब मेरे को ख्याल में आ गया कि मेरा दुख का कारण भार में नहीं है, मेरा दुख का कारण मेरे अंदर अपनी स्वयं की अज्ञानता है। अब मुझे ऐसा नहीं रहना, निर्णय हो गया ना। अब मुझे ऐसा नहीं रहना, जैसा मेरा स्वरूप है और जैसे इनकी दशा है मुझे वैसा होना है। और तुम निर्णय हो गया ना। ये निर्णय विचार में हुआ कि ज्ञान में हुआ? निर्णय जब भी हुआ विचार पूर्वक ही हुआ। लेकिन विचार पूर्वक निर्णय होने के बाद फिर विचार नहीं होते, तो जिसका निर्णय किया उसके प्रति उद्यम चलता है, और अगर उद्यम नहीं चल रहा तो निर्णय नहीं हुआ। यही बात होगी ना। ध्यान दे दो। दूसरी तीसरी क्लास में था ना, वो किसी किसान का खेत बड़े हो गए, अकेला था वो किसान, पढ़ना दूसरी तीसरी क्लास हिंदी क्लास में कहानी। उसके ना फसल के खेत के अंदर चिड़िया ने बच्चे दे दिए ना सब। कल काटेंगे, परसों काटेंगे फसल को, भाई को बुलाऊंगा, रिश्तेदार को बुलाऊंगा। निर्णय नहीं, विचार ही चलते रहे ना। और जब निर्णय हुआ कि मैं ही काटूंगा, फसल बड़ी हो गई, तो फिर अगले दिन देर हुई क्या? सुबह को फटने से पहले वो खेत तक पहुंच गया, इससे पहले कि ये पर्याय छूटे। क्यों? इस पर्याय की ये संयोग कब तक रहने वाले हैं?
और ये पर्याय कब तक रहने वाली है, इनका भरोसा नहीं है। क्यों? ये सब कर्म के उदयाधीन वस्तु है और कर्म की किसी वस्तुओं का भरोसा करना मूर्खता की समझदारी है। कर्म के भरोसे बैठे रहना, ये सारी सामग्री कर्म के उदय से मिली, इनके भरोसे में नहीं रहना कि वो कर्म कभी भी अपनी सामग्री आपसे ले सकता है, ले सकता नहीं, उसका स्वामी वो है, भले आप अपना नाम लिखवा लो उस पर। बाद में कहना सबसे आगे भाई खड़े होते हैं जाके, तो भैया दूसरी जगह क्यों नहीं खड़े होते और दूसरे को भी नंबर दो। सुने कि मंदिर में जब अभिषेक होता है ना, तो एक को मुख्य करते हैं ना, तो सबसे पहले वेदी वही घुसेगा और वही सिर पे रख के लाएगा, भैया दूसरे को भी मौका दे। तो यहाँ ये कह रहे सारी सामग्री कर्म को देखिए, इसमें तेरी कुछ भी नहीं, तेरी इसमें है, इनसे भिन्न जो निरपेक्ष वस्तु है ज्ञान दर्शन, वो तेरी वस्तु है, उसको जब तक स्वीकार नहीं करेगा तेरी दशा पलटने। ऐसा जब ज्ञान में पक्का निर्णय हो जाता है, फिर पुरुषार्थ किसमें चलता है, पर्याय में चलता है। उस पुरुषार्थ को उग्र करने वाला कौन है, रुचि। रुचि पुरुषार्थ को प्रज्वलित करती है ना। कैसे रुचि प्रज्वलित होती है, संसार का स्वरूप देख देख कर, चतुर्गति का संसार का स्वरूप देख देख कर, अपनी पर्याय निरर्थक जा रही है, जीवन खराब हो रहा है, रुचि ज्ञान कहता है कि देख क्या करना तुझे, स्वरूप की महिमा दिखा दिखाकर, जिनको स्वरूप की प्राप्ति उनका वैभव दिखा दिखाकर ज्ञान रुचि को प्रज्वलित करता है। चूल्हे जलाए ना आपने कभी गांव में चूल्हे, तो अग्नि तो होती नहीं थी उस समय, अंगारा रख देते थे रात को दबा के रात में, तो सुबह क्या करते थे वो भाई, फूकनी का प्रयोग करके उसको भड़काती थी। ऐसे भेद ज्ञान की फूकनी को इतना फूक कि ध्रुव की धधकती धड़क धड़कने लगे। क्या धड़कने लगे, ध्रुव की धधक, धधकती है ना अग्नि, जितनी अग्नि धधकाओगे उतनी धधकती है, काय से फूक मारने में। ऐसे भेद विज्ञान की इतनी फूक मारो कि ध्रुव की धधकती धधक कितनी धधके, कितनी धधके कि राग छूटकर भी राग पर नदी पर होता है, तब तक धधकाना। पंडित जी तो फूकनी को किससे मांग के लाओ, तो फूकनी कहाँ पे है, किसके पास रखी है, अच्छा उसकी पूजा करूं, उसके नाम की कितनी माला करूं उस फूकनी की, और कितने वर्ष उपवास करूं, अच्छा कहीं दान देना तो, ये सारे कोई उपाय सारे तेरे छूटे। ये सारे उपाय तो एक ही है, एक जानिए एक मानिए रम रहिए तो, समझ विमल ना विचारिए। इसलिए अपनी वस्तु अपने में ही है, अपने में सुख है, इसे बाहर नहीं ढूंढना। ठीक है, सबको अपनी अपनी व्यवस्था है, व्यवस्था है, काम धंधे की जिम्मेदारी थी, लेकिन जैसे बच्चा स्कूल जाने के बाद भी घर को नहीं भूलता, ऐसे सब काम करते ज्ञान भाव को नहीं भूलना अपने मुख्यता। वो मुख्यता रहेगी तो कसाई की तीव्रता नहीं होगी, विषयों की अधिकता नहीं होगी, इच्छा शक्ति मंद रहेगी, अपनी याद जागृत रहेगी। इनको नहीं भूलना क्योंकि ये अपने हैं, और अपने को अपने से दूरी नहीं बना के रखी जा, अपने की निकटता है। इसको पूरा कर देते गाथा। निश्चय से कोई धन प्राप्ति पुरुष भावा देखो, बहुत उद्यम से, पहले तो राजा को जाने, उद्यम से, बहुत उद्यम करना पड़ेगा निर्णय करने में, थकना नहीं, निर्णय में मेहनत है, अनुभव में मेहनत नहीं है। निर्णय पूरी कमर कसनी पड़ती है, तो उसमें पसीने निकल जाते हैं, उसको रुचि को पलटते पलटते, लेकिन फिर उसके बाद कमाई है, थोड़े दिन ही मेहनत है, उसमें धैर्य नहीं खोना, अधीर नहीं होना, लगे रहना निर्णय। निश्चय से जैसे कोई धन का बहुत उद्यम से पहले राजा को जाने कि ये राजा है। ये सारा किसमें चल रहा खेल, ज्ञान में। ज्ञान में खेल चलते चलते श्रद्धान में क्या फर्क पड़ रहा है, श्रद्धान मजबूत होने लग रहा है, उसमें से मिथ्या बातें निकलने लगी।
ये सारा खेल कौन कर रही है? परिणति कर रही है। परिणति को बल किसका? वीर्य का। परिणति उद्यम करती है ना, उधर समय लगाती है, वो समय के वीर्य पुरुषार्थ, जो अपना पुरुषार्थ पढ़ने जा रहा था वो पुरुषार्थ यहां लगता है। उदाहरण देता हूँ, कहां लग भैया, कल पता ना आपके घर जाके आपने अपना पैसा कितनी जगह इन्वेस्ट करा, और जब लगता है इस व्यापार में तो बहुत चोखा नफा है, तो अपना सारा पैसा जगह जगह से खींच खींच के वहीं लगाते हो ना। तो जो रुचि पर में जा रही थी, जब यहाँ अच्छा लगने लगता है तो अपनी रुचि सब जगह से समेट के गायक में लगाता है, पढ़ने में, सुनने में, पढ़ाने में, उन सबको समेट समेट कर यहाँ लगाता है। किसमें? स्वरूप के सम्मुख। क्यों? इसमें लाभ है। पढ़ते पढ़ते अंदर में देखता है, सुनते सुनते अंदर में उद्यम करता है, भगवान को देखते देखते अंदर में उद्यम करता है, विचार करते करते अंदर में उद्यम करता है, अंदर अवलोकन करता है, निहारता से महसूस करता है। ऐसा करने से क्या होता है? उसकी याद रहती है, उसकी निकटता रहती है, उसमें परिणाम मगन रहते हैं। और जब बैठक के लिए बैठता है उसे प्रयास नहीं करना पड़ता, पंडित अपने घर में जल्दी आ जाती है। याद नहीं ना सारे दिन, तो याद क्यों करता है? अपने घर में जल्दी आ जाते। खाना पीना सब कुछ काम करता है, घर का काम करता है, व्यापार सब करता है, लेकिन करते हुए अपने लक्ष्य को भूलता है क्या? अपनी सारी रुचि को हटा के कहाँ लगाता है? एक गायक नहीं लगाता है। भाव से समय कम होता जाता है। पहले विषयों इंद्रिय के प्रति समय जाता था, भाव से समेटता है, गायक में लगाता है। फिर सुख में समय जा रहा था, पूजा में, स्वाध्याय में, चिंतन में, पाठ करने में, वहां से भी समेटता है। व्यापार हुआ है ना रत्नों का चोखा, कि सोने का व्यापार है, और वो विषयों का व्यापार लोहे का व्यापार है। कहानी पढ़ने तो वो नहीं बता रहे। और ये रत्नों का व्यापार है, तो पूंजी को कहाँ लगाना? ज्ञान की पूंजी को चारों तरफ से समेट समेट के उसमें उसी पूंजी को इन्वेस्ट करता जाता है। तो जब सारी पूंजी आपकी वहीं होगी तो फिर व्यापार चलाना पड़ेगा कि चलेगा अपने आप? वो इतनी अनुभूतियां उत्पन्न होती है, इतनी भूखती है, एक के बाद ढेर लग जाती। आने दो आने दो, व्यापार जब पैसा आता है वो सीजन में बंद कर दे तो गल्ला, तो ये आज तो गल्ला भर गया और दुकान का समय अब कल आना, ऐसा होता है क्या? और नौकर कहता है मालिक भाई साहब 9 बज गए, अच्छा भैया तू जा, हम तो बैठे हैं अपनी दुकान पे, तुझे जल्दी तो जा। हम आपको अपनी बात बता रहे हैं, तो चांदी चौक में सर्विस करते थे कपड़े की दुकान पे, खाली पहनने के लिए कह रहे, वैसे नहीं बताया। तो सीजन का समय होता था, और हमने अपने भाई से क्या था कि 8 बजे में स्वाध्याय का टाइम होता है, क्लास स्वाध्याय चलती थी, तो 8 बजे से पहले हम चले जाए, चाहे आप क्या सीजन हो या नहीं हो, हमें कोई मतलब नहीं। तो 8 बजने से पहले हम घड़ी देखने लगते थे और दुकान समेटना शुरू कर देते थे। मालिक हमारी कर देते तो कहता ये तू चला जा, हम अपने आप ही कर लेंगे। तो हमें तो यही चाहिए और क्या चाहिए, क्योंकि दुकान हमारी तो है नहीं, हमारी दुकान तो वहां है, हमें दुकान से तो कोई प्रयोजन नहीं है, इस दुकान से प्रयोजन तुमको है। हमारी दुकान कैसे खोलेगी वो तो वहां पे बताया जाएगा। वो हम अपना बैग उठा के इतनी जल्दी भागते कि कोई दूसरा ग्राहक ना आ जाए, एकदम से रुकना पड़ेगा। उसके जब उन्होंने देखा तो 8 बजते ही तो मालिक अपने आप ही कह देता था कि तुम चले जाओ। मतलब उसके परिणाम इतने निर्मल होने के हमारी तरफ, तो कोई छोटा काम भी नहीं बताता फिर हमें, क्योंकि दुकान में सारे काम करने पड़ते, फिर कोई छोटा काम भी नहीं बताता था वहां। और हमें कहीं जाना स्वाध्याय के लिए शिविर में तो छुट्टी दे देता था, और ये कहता कि अपना काम करके ना स्वाध्याय के बाद फिर दोबारा आ जाइए। तो कितनी बार तो हम 4 बजे शाम को आए दुकान पे, और दुकान 10 बजे खुलती, तो भी कुछ नहीं कहता।
और 2 घंटे काम करके वो भी हमारी हाजिरी लगती। जब अंदर में इतनी विशुद्धि बढ़ती है, इतनी चाहत के सामने वाले के परिणाम भी बदलते हैं। लेकिन कब? जब तुम्हारी विशुद्धि जाती है, जब उद्गल के परमाणु बदल जाते तो चेतन नहीं बदलेगा क्या? प्रभु तेरे दर में इतनी ताकत है, ये कहना चाहते हैं। देखो, और फिर उसी का अनुचरण करें, आज्ञा में रहे, उसे पसंद करें। प्रसन्नता करते रहना, ये ध्यान रखने की जिस विचार से हम विचार कर रहे हैं, आत्मा में प्रसन्नता आनी चाहिए। प्रसन्नता का अच्छा क्या है? रोमांच होने लगता है, उत्साह उल्लास होता है, बढ़ता जाता है, इतनी विशुद्धि बढ़ती है, पूरा 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 पूरा। लेकिन ये तू नहीं है, इसमें रुकना नहीं, तुझे और आगे बढ़ना, तुझे और कमाई करनी है। ये थोड़ी कमाई में पूरी कमाई नहीं मान लेना। और फिर उसी का सावधान करना चाहिए, यही आत्मा है। इसका आचरण करने से अवश्य दुख से छूटा जा सकेगा ना। और फिर उसी का अनुचरण करना चाहिए, तन्मय हो जाना चाहिए, बार बार अनुभव के द्वारा उसमें लीन होना चाहिए। देखो, शुरू में जो जीव लगता है इतनी तीव्र रुचि नहीं होती, लेकिन शुरू में मंद रुचि होती है। तो जब लक्ष्य हो जाता है, निर्णय हो जाता है, वो धीरे धीरे बढ़ाता है, एकदम से नहीं हो। इसलिए आकुल, मतलब कोई करने लगे आकुल व्याकुल के, इतनी तो होनी, जैसे पंडित जी बता रहे थे, एकदम नहीं होगी। व्यापार भी धीरे धीरे चलता है, अनुभव के द्वारा उसमें लीन हो जाना है। कैसे? जैसे नमक की घड़ी पानी में घुल जाती है, ऐसा एकम में खो जाता है, उसका नाम। क्यों? लेकिन जब वो घुल जाती है, फिर ये भाव नहीं होते कि मैं भूल गई। जब घुल जाती है नमक की डली, तो ऐसे भाव होते हैं। जब नींद आ जाती है, कोई पाठ पढ़ते पढ़ते, पहले पढ़ते ना नकामा, तो नींद को लाना पड़ता है कि सहज। तो जिस समय निद्रा आई, आत्म प्रबोध नाम का ग्रंथ है, आचार्य का ध्यान नहीं है, उसने ये दृष्टांत दिया निद्रा। तो जब निद्रा आ जाती है, तब वहां ये ख्याल में रहता है कि मेरे को निद्रा आ गई। अगर ये ख्याल में आ रहा है कि निद्रा आ गई, तो निद्रा भी पक्की नहीं, उसमें तजुर्बा नहीं। ऐसे ही ध्यान दिया, आत्म प्रबोध का अध्यात्म पढ़ना का ध्यान दिया, क्योंकि साध्य जो निष्क्रम अवस्था रूप अभेद स्वरूप, उसकी सिद्धि की इसी प्रकार की प्राप्ति होती है, अन्यथा नहीं होगी। अन्यथा अनुपत्ति है, अर्थात इसी प्रकार से साध्य की सिद्धि होती है, अन्य प्रकार से। इसी बात को विशेष समझाते हैं, जब आत्मा को अनुभव में आने पर अनेक पर्याय रूप भेदभावों के साथ मिलावट जब होती है, होने पर भी सब प्रकार से भेद विज्ञान में प्रवीणता, तो ज्ञान में इतनी प्रवीणता आ जाती है कि सब में मिलने के बाद भी अपनी वस्तु को भिन्न देखता है। प्रवीणता मैंने पैनी हो गई, वो अपना काम करते करते। जो ही अनुभूति है सोई में हूं, ये भाव कब आते? जब अनुभूति होती है तब ये भाव आते हैं। ये अनुभूति है सोई में हूं, जब ये अनुभूति होती है तब ये भाव आते हैं। ये बहुत मीठा है, जब ये खाओ तब ये भाव आते हैं, कि जब खा लेते हो तब ये भाव आते हैं। समझ बात को? मतलब ख्याल में रखना ना, जब ऐसी स्थिति बनेगी तो ख्याल में रहेगा ना आपको, फिर फंस जाओगे। किसमें फंसोगे? मिथ्या ज्ञान के संसार में फंस जाओगे। ऐसे आत्मज्ञान से प्राप्त होता हुआ इस आत्मा को जैसा जाना था वैसा ही जाना। किससे था? देव साधु से और अपने अनुमान ज्ञान से, वैसे ही अनुभूति में आ गया। तो इन सबका साधन भी सच्चा होगा। इस प्रकार की प्रतीति जिसका लक्षण है, ऐसा साधन उदित होता है,
तो समस्त अन्य भावों का भेद होने से, निशंक स्थिर होने में सामर्थ होने से आत्मा का जब उदय होता हुआ आत्मा को साधता। ऐसे साध्य आत्मा की सिद्धि की इस प्रकार की ही उत्पत्ति है। परंतु जब ऐसा अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा आबाल गोपाल सबके अनुभव में सदा स्वयं आने पर ही सबके अनुभव में आना, अनादि बंध के बस पर, अनादि से जो बस का परवश से पर तत्व के साथ एकत्व निश्चय से मूल अज्ञानी, अनादि काल से जने बंध का पर कर्मों का बस है और स्वयं के ज्ञान का मूल अज्ञानी जन को ये अनुभूति है वही मैं हूं, ऐसा संज्ञान उदित नहीं होता। ज्ञान का स्वाद नहीं लेता, ठंड लग रही है, ये ज्ञान में आता है। बैठे बैठे थक गए, अनुभूति किसकी हुई? किसकी अनुभूति हुई? थकावट की हुई कि ज्ञान की अनुभूति हुई? लेकिन अनुभूति किसकी कर रहा है? जिसका लक्ष्य है, जिसका लक्ष्य है अनुभूति उसी की तो होगी। ख्याल वाली बात। और जब लक्ष्य अपना होगा तो हर काम करते हुए होगा नहीं होगा? ऐसा संज्ञान उदित नहीं होता और उसके भाव से अज्ञात का प्रधान करने की सीम के समान। तो उसका ज्ञान ही नहीं है, किससे भिन्न, किससे अभिनय, उसका लक्षण क्या, उसका कार्य नहीं क्या है, तो आंख बंद करके वो क्या दिखाई दे, तो क्या दिखाई दे? इसलिए प्रधान भी उदित नहीं होता, उसके प्रति प्रधान भी नहीं होता। तब समस्त अन्य भावों के भेद से आत्मा में निशंक स्थिर होने की असमर्थता के कारण, निशंक स्थिर नहीं हो पाता। क्यों? असमर्थता है। काय की असमर्थता है? इसकी जानकारी पूरी नहीं, और जानकारी भी है, जिसकी जानकारी करी है उसको उसमें मिलाता नहीं जाके, उसके गीत गाता है। जानना की बात नहीं, टाइम ज्यादा तो नहीं हो रहा? हो रहा है। अच्छा, आत्मा का चन उदित न होने से हम तो सोचे थे कि सच्चो इन्होंने 14 तारीख करा तो दी, लेकिन हम सोचे 2-3 दिन और रह लेते। सही कह रहे हैं। और ये सोच रहे कि बस से चले जाते हो 2-3 दिन के बाद। सच्ची यही कह रहे हो, क्योंकि आपसे ज्यादा हमें अच्छा लग रहा है। क्यों अच्छा लग रहा है? कि हमारी भी शुद्धि बढ़ रही है और कितने काम से बच रहे हैं, न सफाई करना, न पानी बनाना, खाना बनाना, तो कितने काम से बच रहे। तो ऐसी जगह कौन नहीं रहना चाहेगा? तो उदित न होने से आत्मा को नहीं साध सकता। इस प्रकार साध्य आत्मा की सिद्धि की अन्यथा, अन्यथा माने अन्य प्रकार से अनुपत्ति होती नहीं, प्राप्ति नहीं होती। साध्य आत्मा की सिद्धि दर्शन ज्ञान चारि से, ठीक है ना, अन्य प्रकार से। तो दर्शन ज्ञान चाहे 3 भेद करे, लेकिन मुझसे किससे है? ज्ञान। ज्ञान से जानकारी निर्णय होगा, क्योंकि पहले तो आत्मा को जाने, जो जानने में आने वाला अनुभव में आता सो मैं हूं, ऐसा उसकी सत्ता को स्वीकार करे। और तीसरे में काम देख देख के, किसका? चलते काम में, चलते काम में जानने ज्ञान के काम में अपनापना करना, ऐसे बार उसकी सत्ता को स्वीकार करना। क्या? ये जानने वाला ये मैं हूं, और जो जानने के भाव हुए वो विकार भाव है, और जो क्रिया है वो पुद्गल की है। शुरू में ऐसे हर समय छांट करने पड़ते, खाते पीछे सोते, इससे छांट होती रहती है, अपने में अपनापन आता है, पुद्गल की क्रिया में अहंकार का तक पना नहीं आता। भाव को दुख का कान जानते हुए भाव आ रहे। ये जो जानने में आने वाला अनुभव में आता सु मैं हूं, ऐसा बात उसको अंदर में स्वीकारता है। खाली स्वीकारता नहीं है, उसको रुक के अवलोकन करता है, निहारता है, उसे महसूस करता है। दर्द दिखाई देता है कि महसूस होता है? भूख लगती है कि महसूस होती है?
तो महसूस हो रही है कि दिख भी रही है? जरा दर्द बताओ कितना है? तो दर्द दिख रहा है लेकिन महसूस हो रहा है। कब होता है? कि जब अपनी दृष्टि उस विषय पर लगाता है जहां दर्द है और उपयोग को सब समेट से वही विषय पर लगाता है, तो वो दर्द अंदर में दिखने लगता है ना। और डॉक्टर कहता है और क्या दिख रहा है और क्या ये कहता है, ये नहीं कहता क्या महसूस हो रहा है, क्या दिखता है आपको? डॉक्टर साहब इसमें चसचसपी हो रही है। तो ये सारी ख्याल इतनी बारीकी अंदर में कैसे ख्याल में आई? जब एक कोई विषय बनाया और उपयोग को समेटा। ऐसे उपयोग को एकांत करके और दृष्टि को उसी का विषय बनाकर उसका बार बार अवलोकन करना, निहारना, महसूस करना, फिर विचार करना, विचार करते करते फिर उसका अवलोकन करना, एक कोई विषय बनाना, फिर विचार करना। विचार अनेक प्रकार के, कभी चतुर्गति संसार का विचार, कभी स्वयं का विचार, कभी स्वयं पर भेद विज्ञान, कभी यही हो, कभी चतुर्गति संसार का विचार। ऐसे अपने उपयोग को सब जगह फैलाना और फैलाकर भी समेट के उसको महसूस करना, अवलोकन करना, निहारना और फिर क्या करना? फिर पतंग को फिर और लंबी करना और लंबी करने के बाद फिर समेटना। करता ना बच्चे ऐसा? इसे करने में क्या अच्छा लगता है क्या? हाँ, उसे मजा आता है। ऐसे उपयोग को सारे में फैलाता है, फैला के फिर समेट के अपने ठिकाने पे लाता। ऐसा बार बार करना, थकना नहीं, अकुलाना नहीं, धैर्य नहीं खोना, लगे रहना। क्योंकि जाने बिना किसका समाधान करेगा? 50 समस्त अन्य भावों से भेद करके, भेद किससे होगा? लक्षणों से। अपने में स्थिर हो, अपने घर में आ जा, इस प्रकार की सिद्धि होती है। लेकिन विकल्प नहीं करते ना, अपने घर में तो आ ही नहीं रहे, अपने घर में तो आ ही नहीं रहे, बस आने वाले हैं। ये विकल्प निकल लेना, आने वाले हैं। अपने घर में तो आ नहीं रहे, तो अपने घर में ही तो है, घर से बाहर कहाँ है? विकल्प नहीं करना, निर्णयों की करना। किंतु यदि जाना ही नहीं तो सावधान भी नहीं हो सकता। और ऐसी स्थिति में स्थिरता कहां करेगा? जिसको जाना नहीं, अपना माना नहीं, उसके प्रति प्रेम गाढ़ा नहीं हुआ, तो परिणति किस में स्थिर होगी? जाके विकल्पों में होगी, कसाई की मनता में होगी। इसलिए निश्चय है कि अन्य प्रकार से सिद्धि नहीं होती। क्यों? लौकिक काम की जब सिद्धि नहीं होती, उसके लिए पूरी जानकारी उठानी पड़ती है। देखो इतनी जल्दी छूटे, हमने तो भी पूरी भी नहीं करी बात, बस हमने बस जैसे जेल से छूटता व्यक्ति। अभी जिनवानी विराजमान है, इन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया। इसका नाम पूछिए, बोलो। वे 66 दिन तक बैठे रहे बिना अकुलाय के, बिना विकल्प के। 66 दिन कितने होते हैं? उन्हें अकुलता नहीं, ऐसे देखते रहे, ऐसे देखते, ऐसे देखते रहे, इसको देखते रहे। और यहाँ जरा सी देर में तो इसको देख के ऐसा लगता है कि अभी पात्रता जगी तो है, लेकिन अभी थोड़ी कमी है।